बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान को 2018 फरवरी में फैटम में डाला गया और उनकी तमाम शराइत जो नामुमकिन थी उनको साबिक़ हुकूमत और फ़ौज ने पूरा कर दिया। एक खुशखबरी आई कि फैटफ पाकिस्तान से मुतमिन हो चुका है और इसका नाम निकाल दिया जाएगा, अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही कहा कि IMF का डेलीगेशन अक्टूबर में आएगा। नाज़रीन, अमेरिका ने जब रजीम चेंज कराई, यानी कि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत इमरान खान को हुकूमत का खात्मा करवाया, लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ करवाया, उसके बाद ज़राए अबलाग में बहुत सी गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस सिलसिले में एक डेलीगेशन पाकिस्तान का गया जिसे मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने उजागर किया। उसके बाद जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, महंगाई के खात्मे पर नाम आने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसी महंगाई की कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए और आम आदमी नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी बदहाली का शिकार हुई कि इस वक्त तारीख की कम से कम सतह पर ज़ेर मुबादला के ज़खायर कम सतह पर पहुंच चुके हैं और खुदा न खास्ता कम पहुंचते हैं तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ना सिर्फ रजीम चेंज करता है बल्कि उस मुल्क को, पाकिस्तान से को प्रेशराइज करने के लिए, भारत के साथ तजारत पर मजबूर करने के लिए, इसराइल को तस्लीम कराने के लिए माजी में भी दबाव डालता रहा, जिसका साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजहार किया। इन सब पर आपको मुख्तसर सा हालात से आगाही करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कल असूली तौर पे फैटफ ने पाकिस्तान की 34 शराइत जो उन्होंने पूरी दी थी, सख्त मुश्किलात शराइत थी जिनको पूरा करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं था। फैटम ने ऐसी शराइत रखी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी का फ़रोग और ऐसी 34 शराइत थी जिसको साबिक़ हुकूमत इमरान खान की और पाक फ़ौज ने दिन रात मेहनत करके इसको पूरा किया और इस हदफ को ना पूरा किया बल्कि उस पर फैटफ की चेयर प्रेसिडेंट ने खुद इसकी तारीफ़ की। और कल सुबह से ये खबरें आना शुरू हो गई कि ग्रे लिस्ट से नाम निकल रहा, वाइट लिस्ट में आ रहा है। लेकिन शाम को अचानक खबर आई कि ग्रे पाकिस्तान फैटफ मुतमिन है, इन पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, ग्रे लिस्ट में चले जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इसकी खुशखबरी मुतमिन का इजहार किया, लेकिन शाम को एक साथ कंडीशन रख दी कि ये अक्टूबर में डेलीगेशन आएगा। ना, ये बड़ी बारीक वारदात है। एक तरफ तो पाकिस्तान एक किस्म का नाम निकल आया है, फैटफ के प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं नवंबर में एक अहम तरीन तैनाती होनी है, जुलाई में थोड़ा सा। नाज़रीन, इन्हें ज़रा आप एक दूसरे के लिंक जोड़ेंगे तो एक पूरी कड़ी बन जाएगी कि साजिशों के पीछे पसे पर्दा कोई ना कुछ हकीकत लगती है मुकम्मल ना। और ज़राए ब्लॉग भी दुनिया भर के इन्हीं खबरों को आज शायद सुर्खियों से कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन सऊदी अरब आ रहे हैं और सऊदी याद रखें कि UAE पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुका है और पाकिस्तान पर सऊदी अरब पहले भी प्रेशर डाल चुका है। अब कहा जा रहा है कि IMF की तमाम शराइत भी मान ली। पेट्रोल 84 रुपये से ज़्यादा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 2 माह में पहुंचा, 110 रुपये डीजल पहुंचा, बिजली 2-1 गुना कीमत, डबल 100% कीमत बढ़ा दी गई और मजीद बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी IMF तमाम शराइत मानने के बावजूद हिलो हॉल करता है। इससे बादियुल नज़र में एक चीज़ नज़र आई है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत आई थी जिसके पास अक्सरियत नहीं थी, किसी ने ज़बरदस्ती 14 जमातों को मिल के एक दड़मे में बंद कर दिया। दड़मे में बंद होने के सबके माहौल अलग अलग थे, वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे हैं दड़बे में, लेकिन दड़बे से निकल नहीं रहे कि इमरान खान का खौफ है अगर दड़बे से बाहर निकले तो इमरान खान एक एक मुर्गी पकड़ेगा और दोबारा जेल में या एहतसाब के लिए कानून की गिरफ्त में
अगर वो इक़्तिदार में आ जाता चले जाएंगे। दड़बे रह में रह के एक दूसरे से 14 की 14 जमातें लड़ रही है, संगीन इल्ज़ाम है एक दूसरे पर, 1% भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर अदम एतमाद की इंतहा है। लेकिन एक तरफ तो पहले इन्होंने 15-20 दिन, आप नोट करें, मौजूदा हुकूमत ने कीमत नहीं बढ़ाई। IMF ने शर्त रख दी थी कि मौजूदा हुकूमत के लिए हमने मुआहदा नहीं करना, ये तो और 2-4 दिन में हुकूमत चले जाएगी। ये बात बता रहा हूँ 25 मई से पहले कि इमरान खान तो मकबूल है, फिर पाकिस्तान से ताकतवर लोग जाते हैं और IMF को गारंटी देते हैं मौजूदा 14 हुकूमत का चूचू का मरबा साल रहेगा, आप इनसे एग्रीमेंट कर लें। उसके बाद जब मौजूदा हुक्मरानों को, शहबाज शरीफ साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, मौलाना साहब को यकीन दहानी करा दी जाती है तो इमरान खान जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, धरने दे दे, पूरा पाकिस्तान में एहतजाज हो, आप मुद्दत पूरी करेंगे बकिया। उस पर कीमतों का बम पाकिस्तान पे गिराया जाता है, महंगाई नहीं की जाती, खुदकश हमला पाकिस्तान पे किया जाता है। इस पर भी अमेरिका मुतमिन नहीं होता, क्योंकि बाद ये खबरें आई कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर पे आता है, लेकिन पाक फौज के होते हुए पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की तरफ कोई मैली आंख भी नहीं देख सकता। लेकिन इसके पर्से पर्दा कोई साजिशें हो रही हैं। क्या अगर पाकिस्तान को मजबूर किया जाता है, एक जैसे ज़राए बलाग में खबर आ रही है एक डेलीगेशन भी गया, तो क्या पाकिस्तान के तमाम कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान की अवाम इसको पसंद ही नहीं करेगी? पाकिस्तान की कौम में तो DNA में है ही नहीं कि इसराइल को तस्लीम करना। पाकिस्तान की कौम के DNA में नहीं है कि भारत के साथ उस सूरत में दोस्ती हो जब तक मकबूजा कश्मीर को UNO के मुताबिक उसकी आज़ाद हैसियत कबूल ना करे। अगर ये फैसले किए जाते हैं जो 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों के बरक्स होंगे, तो क्या हुकूमत इस 22 करोड़ अवाम के गैज़ो गज़ब से बच सकेगी? इसराइल की तस्लीम पाकिस्तानी कौम नहीं मानेगी। ये खबरें बहुत तेज़ी से आ रही है। जान के पाकिस्तान ने तमाम IMF की शराइत मान ली और अभी तक उन्होंने किस्त नहीं दी और ज़राए मुबादला के ज़ख़ीर कम तरीन सतह पर पहुँच गए। IMF ने अभी तक किस्त अदा नहीं की। इससे लिंक कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी अरब आएंगे, वो उधर पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए जोर डालेंगे और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने की जोर डालेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन हुकूमत को खौफनाक नज़र आता है। लेकिन इस सिलसिले में खासा प्रोपोगंडा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, शहबाज से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से आया कि भारत के साथ तजारत होगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म का एक ही मौक़िफ़ था, हम हर मुल्क के साथ बराबरी के सतह चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, भीख नहीं, एड नहीं चाहते। भारत के साथ भी बराबरी की सतह ताल्लुक़ चाहते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर पर मज़ालिम ख़त्म करें और UNO की करारदाद पर करे। PM ने पहले, मौजूदा हुकूमत ने फेडअप में पाकिस्तान की कारकर्दगी सराहे जाने पर इसका क्रेडिट लेने के लिए झूठा प्रोपोगंडा किया, जो अपनी मौत आप मर गया। उस पर जब यह बिल पेश किया गया था तो मौजूदा हुकूमत, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी नून थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की, मनी लॉन्ड्रिंग की, दहशत गर्दी के खात्मे की, ऐसे कवानीन की जिस पर जराइम पेश आने थे, लेकिन इमरान खान उस पर डटे रहे। अब प्रोपेगेंडा लेना किया तो इसका इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सूबाई साबिक़ हमाद अज़हर की ड्यूटी लगाई और पाक फौज का कलीदी किरदार है। और इस वक्त DG ISPR की तरफ से आया कि GHQ में एक सेल कायम किया गया, जिसने सिविल हुकूमत के साथ दिन रात मेहनत करके जो नामुमकिन एजेंडा था उसका फैटफ का, उसको बीट किया, उसे कामयाब किया, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा किया, दहशत गर्दी में जो मुलव्वस लोग थे उनको सजाएं दी, उनकी कड़ी निगरानी की, और इन शराइत पर पाकिस्तान ने अपना मकसद अचीव किया और फैटअप भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, अब तक ईरान और एक और मुल्क है जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में है। अगर पाकिस्तान का नाम खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट में जाता, जो अब इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में वाइड लिस्ट में जाएगा, उसकी वजह शायद इसलिए रखी गई कि नवंबर में के हम तैनाती होती है और मौजूदा हुकूमत की कोई गारंटी दे चुका है इसको साल कराएगा। ये गारंटी क्यों दी गई, किसने दी,
और क्यों दी, इसके पीछे एक 50 वीलॉग मैं कर सकता हूँ, लेकिन आजकल मौसम की खराबी और गर्जम के साथ आसमानी बिजलियाँ गिर रही हैं, इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। किसने कहाँ कितना माल छुपा रखा है, इस दिल में हर राज छुपा रखा है, लेकिन वक्त कभी आया तो इंशाल्लाह इस पर हक डालेंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने खुसूसन ईरान और एक दो ममालिक और गए, वहाँ ब्लैक लिस्ट में अगर नाम डाल देता फैटअप खुदा ना कसते, तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ना सिर्फ संगीन हो जाती बल्कि इसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाती। कोई ममालिक पाकिस्तान में आते ना, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में कारोबार ना हो सकता और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता। मादी में क्या वजह है नाज़रीन, इन सारी मुश्किलात के बाद फैटअप का जलसा। मादी में 40 साल जिन दो जमातों ने मिल के लूटा, जिन 25-30 सालों में मिलकर लूटा, उन्हीं लोगों को इक़्तिदार में दोबारा लाया गया। इमरान खान की हुकूमत का अदम एतमाद के ज़रिए ख़ात्मा किया गया, अमेरिकी मरासले को नज़रअंदाज किया गया, जिसमें चीफ सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस को लिखा, लेकिन उसकी ओपन हेयरिंग नहीं हो रही। क्या उसके पीछे ये मकासद तो नहीं थे? अमेरिका के जो रजीम चेंज के वो दावे करता है कि उसके मकासद सिर्फ हुकूमत चेंज करना नहीं, उस मुल्क में अपने और मामला अचीव करना होता है, क्योंकि वो समझता है इस रीजन में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसकी रेंज में नहीं है अमेरिका की। चीन पर नज़र रखने के लिए वो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। क्या अब ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत महज हुकूमत चेंज नहीं, उसमें इसराइल के जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, भारत के साथ तल्लुकात हो रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वक्त आने के साथ साथ जैसे जैसे हक़ायक़ आएंगे आपको बताएंगे, लेकिन इस बात मेरा शक यकीन पे बदल गया है कि IMF ने मौजूदा हुकूमत को वाज़ेह इनकार कर दिया था, हम आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे, आपकी हुकूमत कमज़ोर रेत की दीवारों पे खड़ी है, किसी वक्त भी गिर जाएगी। इमरान खान क्योंकि पॉपुलर है, तो फिर पाकिस्तान से जाके गारंटी दी गई। ओ लिहाजा अल्लाह करे कि IMF की शराइत पूरी करनी है, और IMF के पास जब तक IMF पहले किस्त देगा तो फिर सऊदी अरब और UAE और चीन पाकिस्तान की माली इमदाद करेगा। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पाकिस्तान को माशी बदहाली की तरफ ले जा रही है। इतलात ये है कि IMF ने यह भी शर्त रखी है 300 रुपये के करीब पेट्रोल किया जाए। इस वक्त महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर बिजली, पेट्रोल, गैस, दाल, चना, सब्जियां, रोज़मर्रा की अशिया समेत पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का नासर हो। कोई ना कोई मीर सादक, मीर जाफर दानिस्ता या गैर दानिस्ता गैर मुल्की एजेंडों पे खेल रहा है, तो अल्लाह उसको हिदायत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। इमरान खान कल कौन सा बड़ा धमाका करेंगे इतवार में? वो कहते हैं कि मैं अब लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, धरना नहीं दे रहे, पूरे शहरों में एहतजाज करेंगे। क्या इससे हुकूमत को असर होगा? या जिन्होंने हुकूमत को 1 साल पूरा करने की गारंटी दी है वो इनको पूरा साल कराएंगे? और IMF का वतन अक्टूबर में आएगा, नवंबर तक तैनाती का फ़र्क हो गया होगा। इसके ताने बाने मुख्तलिफ मिल रहे हैं। अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। नाज़रीन, आप पर आज़माइश है, आपको निकलना होगा अपने हक़ के लिए, पाकिस्तानियों के हक़ के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।